हम कई बार अपना बहुत सारा वक्त खो देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप लेजी है, आप अनप्रोडक्टिव है, इसलिए क्योंकि आपने प्रिपेयर सही से नहीं किया। आपका फोन खराब हो जाएगा, बॉस एक्स्ट्रा आवर्स आपको काम करने के लिए बुला लेगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है, बहुत कुछ जिंदगी में जो आपने कभी नहीं सोचा वो हो सकता है। और जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह आप वहीं पे उसी चीज में घूम के रह जाते हो, क्योंकि आप इसको रिकवरी फेज बोलते हो। और यहाँ पे आपका रिकवरी फेज खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जैसे एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, क्योंकि वो काम जो यहाँ पे हो सकता था वो तो हुआ ही नहीं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सेटबैक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप सही तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्योंकि हम अक्सर ये प्लान करते हैं कि हर चीज शेड्यूल के हिसाब से जाएंगी, हर चीज अच्छी हो जाएंगी, और वैसा तो होने वाला नहीं। और जब आप यहाँ पे स्टक रहते हो ना, ये आपके मोटिवेशन को किल कर देता है, आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा इससे। और इसीलिए लोग हमेशा स्टक रहते हैं, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आप जा कर रहे हो। यहाँ पे आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन एक ही सर्कल में घूम रहे हो। इसलिए हमें एक छोटी सी चीज बदलने की जरूरत है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, नो मैटर आप जिस भी कंडीशन में ये है अभी, अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो इस माउंटेन से आप हमेशा फिसलते ही जाओगे नीचे की तरफ। अपनी स्कूल का टाइम याद करो, अगर आपकी बुक इनकम्प्लीट रह गई, आप उसको कंप्लीट करने के लिए जाते थे, जब तक वापस क्लास में पहुंचते थे और सिलेबस हो चुका है, अब वो बुक इनकम्प्लीट हो गई, अब उसे कंप्लीट करना है। तो टास्क ये नहीं है कि क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा ही। टास्क ये है कि आप आज क्या कर सकते हो। What can I do is the question that you will ask yourself। और इसके लिए 4 स्टेप है। पहला, एक्सपेक्ट करो। आज सुबह में एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप 1 से 2 चीजें ऐसी लिखो जो खराब जा सकती है। फिर एक प्लान बी बनाओ कि अगर ये चीजें खराब चली गई तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस कैंसिल हो गई तो क्या हो सकता है, मेरा अगर चेक नहीं आया तो मैं पैसा कहाँ से लूंगा। इससे आप एक्स्ट्रा बफर क्रिएट करते हो अपनी जिंदगी में। और जैसे हमारी गाड़ियों में एयरबैग होता है, जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब का मतलब ये सोचने या बोलने मत बैठो कि अरे बाप रे ये कैसे हो गया। हो गया, उससे आगे कैसे निकलना है वो सोचना है। और जब आप ये सारी चीजें करोगे तो दिस इज कॉल्ड अडेप्टिंग। यहाँ पे आप अडेप्ट करना, सिचुएशन से सीख रहे हो कि अगर एक चीज नहीं होती तो दूसरी, दूसरी नहीं होती है तो तीसरी, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो आपका क्वेश्चन आज ये है खुद से कि आज कौन सी ऐसी चीज है जो खराब हो सकती है, कौन मेरा दिमाग खराब कर सकता है, वो इंसान जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो काम जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसके लिए मैं प्रिपेयर कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी में आफत तो आएगी, लेकिन आप उससे हारोगे नहीं। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। इसके साथ में मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गया है।